Hello friends, it's Vanda here. Welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to discuss very important news, very important visa. So please watch the video till the end so that you don't miss any important information. Alright, मैं always कहती हूँ कि कम है ना नॉलेज फिर डेंजरस हो सकती है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इस वीजा के बारे में सारा कुछ पता चल जाए. ठीक है, तो देखें, बहुत सारे लोगों को आप में से पता होगा कि 16 नवंबर 2019 को बहुत सारे चेंजेस हुए थे, बहुत सारे वीजास में, बहुत सारे रीजनल एरियाज में. ठीक है, तो स्पेसिफिकली जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है 489 वीजा और 491 वीजा. 16 नवंबर 2019 से पहले 489 वीजा हुआ करता था. आफ्टर इट इज रिप्लेस्ड बाय 491 वीजा. क्लियर. फिर ये वीजा 4 साल के लिए होता था. अब ये जो 491 वीजा विच केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर 16 नवंबर 2019, इट इज वैलिड फॉर 5 इयर्स. मतलब आपको रीजनल एरिया में रहने के लिए, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए 5 साल का वीजा मिल जाता है 491 वीजा में. ठीक है, अब 489 वीजा में क्या था कि आपको रीजनल एरिया में 2 साल रहना होता था और 1 साल आपको वहां का वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होता था बिफोर यू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी. ठीक है, बिफोर यू अप्लाई फॉर 887 वीजा, जो कि मैं डिस्कस करने वाली हूँ 887 वीजा की रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, बहुत डिटेल में. तो 887 वीजा के लिए आपको रीजनल एरिया में 2 साल रहना होता था और 1 ईयर का एक्सपीरियंस शो करना था. ठीक है जी, अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में लाए कर रहे होंगे. ठीक है, तो उनके लिए डिस्कस करेंगे कि अब टाइम है 887 वीजा को अप्लाई करने के लिए और ये मेक श्योर करने के लिए कि आपकी फाइल को कम टाइम लगे. ठीक है, जल्दी उठाई जाए सो दैट आप डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अपने अच्छे से लगाओ. ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी. यहाँ पे अब 491 वीजा अप्लाई करने के लिए क्या है कि आप 3 साल रीजनल एरिया में रहे होने चाहिए. फिर और सबसे बड़ी बात कि आपको 491 वीजा के लिए इनकम थ्रेशोल्ड जो दिखाना पड़ता है एनुअली, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, मोर देन $53,000. ठीक है, एनुअली आपको दिखाना पड़ता है, तो वो बहुत ज्यादा है बिफोर यू अप्लाई 191 वीजा. फिर वो अगेन है ना परमानेंट रेजिडेंसी है. क्लियर हो गया. इसमें आपको बहुत सिंपल था कि 2 साल रहना है, 1 साल आपको एक्सपीरियंस दिखाना है, कोई इनकम थ्रेशोल्ड नहीं था और आप 887 वीजा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो. देखने में बहुत सिंपल लगता है 887 वीजा एलिजिबिलिटी मतलब क्राइटेरिया, है ना, बट इसको समझेंगे कि क्या है. अब आप मान लो 489 वीजा आपका मतलब वैलिड है, 2 साल हो चुके हैं आपको, तो टू मेक अ वैलिड एप्लीकेशन फॉर द 887 वीजा शुड हैव हैड द 489 वीजा फॉर 2 इयर्स. इस बात को आपने ध्यान से समझना है कि आपके पास जब आप 887 वीजा लॉन्च कर रहे हो एप्लीकेशन, तो आप 489 वीजा पे 2 साल स्पेसिफाइड रीजनल एरिया में रहे होने चाहिए. दिस इज अ रिक्वायरमेंट. अब 2 साल कैसे आपने पूरे किए हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, मैं बता देती हूँ. जैसे कि आपको पता है 489 4 साल के लिए होता है. ठीक है, मान लो आप इंडिया चले गए या ओवरसीज चले गए अपना, ठीक है, 6 महीने वहां पे रह ले तो कोई इशू नहीं है क्योंकि आपने अक्यूमुलेट करने हैं 2 साल. ठीक है, वो 6 महीने 4 साल में रह भी ले तो डजंट मैटर. और ये भी नहीं कि 2 साल आपने लगातार ही शो करने हैं, वो 4 सालों में 2 साल आप रहे होने चाहिए रीजनल एरिया में. फिर ये भी नहीं कि आपने एक स्पेसिफाइड रीजनल एरिया चुन लिया, मान लो पर्थ आप रह रहे हो या है ना वुलंगडोंग रह रहे हो, तो आप उसी में ही आपको 2 साल दिखाने. ऐसा भी जरूरी नहीं है. आप मान लो 1 साल वुलंगडोंग रहे, 1 साल आप न्यूकासल रह ले. ठीक है, तो इस तरह से आप उन दोनों का कंबाइन करके 2 साल भी दिखा सकते हो कि मैं रीजनल एरिया में रहा. ठीक है, बिफोर अप्लाइंग 887 वीजा एप्लीकेशन. क्लियर, जो कि एक परमानेंट रेजिडेंसी है. क्लियर हो गया. तो 2 साल आप इस तरीके से दिखा सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. मेक श्योर फिर वो ये ना कि अगर अलग अलग रीजनल एरियाज में रहोगे तो फिर अलग अलग रेजिडेंसी प्रूफ भी दिखाने पड़ेंगे, तो उतने डॉक्यूमेंट ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपने देखना है. ठीक है, फिर 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए स्पेसिफाइड रीजनल एरिया में
when you applying 887, when you applying for 887 वीजा एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपके पास उस समय 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। वो जरूरी नहीं है आपके नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि फुल टाइम ही चाहिए। आप पार्ट टाइम 2 जॉब्स कर रहे हो, उसको कंबाइन करके मान लो आपके वीकली आपके 30+ आवर्स बन जाते हैं पर वीक। अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहे हो तो भी आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस है जो वो काउंटेबल है, ठीक है। और इवन देन कि अगर आपका एम्प्लॉयर जिसने आपको काम दिया वो सिडनी मेलबर्न बेस्ड है और आप रीजनल एरिया से ऑनलाइन काम कर रहे हो उसके लिए, तो भी आप 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस शो कर सकते हो, ठीक है। आप फ्रूट पिकिंग की जॉब कर रहे हो, आप किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हो, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर वर्क एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक हो गया। तो ये बात है। जब आपने मान लो अप्लाई कर दी, मतलब 887 आपने अप्लाई कर दिया वीजा, देन यू विल गेट ब्रीजिंग वीजा ए या फिर ब्रीजिंग वीजा बी, ठीक है। पहले ए आएगा। ब्रीजिंग वीजा ए आने पे फिर आप कहीं भी मूव कर सकते हो। यू कैन मूव टू सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, मतलब आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आराम से रहो वंस यू लॉज 887 वीजा कंडीशन फुलफिल, ठीक है। वीजा पे 2 साल रीजनल एरिया रह रहे हो, आपने 887 वीजा एप्लीकेशन लगा लिया है, उससे कहीं भी मूव करो, कहीं भी रहो, कहीं भी काम करो, डज नॉट मैटर, ठीक है। ये बात अपने ध्यान में रखनी है। अब आपको अगर 2 कंडीशन समझ में आ गई हैं तो मैं अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है स्पेसिफाइड रीजनल एरियाज। देखिए मैंने नोट बना के लिखा है, बहुत से लोगों को नहीं, मतलब है ना, इस चीज को बॉदर नहीं करते। मान लो आपका 489 16 नवंबर 2019 से पहले ग्रांट हुआ है, ध्यान देना है। उसके पहले डिफरेंट पोस्ट कोड लिस्ट थी स्पेसिफाइड रीजनल एरियाज की, जिसमें पर्थ नहीं आता था, वुलंगडोंग नहीं आता था, ठीक है, न्यूकासल, गोल्ड कोस्ट, ये सारे नहीं आते थे, क्लियर। जिनका 489 में दोबारा रिपीट कर देती हूँ 16 नवंबर से पहले अप्रूव हुआ है, ठीक है। अब 15 नवंबर के बाद, क्योंकि एप्लीकेशन तो लगाई होंगी ना, 16 नवंबर से फिनिश किया 489 491 से, पर उससे पहले जो एप्लीकेशन लगी होंगी वो तो अप्रूव दी होंगी इन्होंने। 15 नवंबर के बाद जिनका 489 ग्रांटेड हो गया, मंजूर हो गया, तो वो फिर ये न्यू लिस्ट के लिए भी एलिजिबल है, पर्थ, वुलंगडोंग, न्यूकासल एंड गोल्ड कोस्ट, ठीक है। जो 16 नवंबर के बाद रीजनल एरियाज बने हैं वो उसके लिए भी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात थी जिसमें मैंने आपको बताया कि फॉरेन वीजा की क्या स्पेशलिटी है और आपको ये 2 कंडीशंस फुलफिल करनी है। अब इतना सिंपल देखने में लगता है, इतना सिंपल है नहीं, क्योंकि थोड़ी सी और बारीकी की चीजें हैं, जैसे 8539 कंडीशन है जो स्टेट और टेरिटरी से नॉमिनेटेड है, फिर 8549 कंडीशंस है जो फैमिली रिलेटिव ने किसी ने स्पॉन्सर किया है। तो वो छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो टिल देन आप इस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखें और कुछ थोड़ी बहुत सर्च कर लें, जो कि बहुत जरूरी है, खुद से भी आपको पता होना चाहिए बिफोर लॉजिंग एनी एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये एक बात थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। अगर आपका कोई भी इस वीजा को रिलेटेड क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल बिकॉज इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस 2 different conditions which apply on 887 visa, and one more thing, on 887 visa you can include your family members in your visa application, so it's a very good good opportunity for those who fulfill 489 eligibility criteria, ठीक है जी। तो ये एक बात थी। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।